राजस्थान का दौसा, यहाँ का लालसोट कस्बा। यहाँ आनंद अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा की सुसाइड से मौत हो गई। वो गायनेकोलॉजिस्ट थी। डिलीवरी के वक्त ज्यादा खून बहने की वजह से एक पेशेंट की मौत के बाद उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। पेशेंट के घर वाले और गांव वालों ने अस्पताल के बाहर प्रोटेस्ट किया था, तोड़फोड़ की थी। डॉक्टर अर्चना इसी के चलते परेशान चल रही थी। डॉक्टर अर्चना के घर से मिले सुसाइड नोट में ये बात लिखी है कि पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हैमरेज एक मुश्किल परिस्थिति होती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीपीएच क्या होता है और ऐसे केसेस में पेशेंट्स का बचना कितना मुश्किल होता है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। हमारे देश में डिलीवरी के दौरान होने वाली ज्यादातर मौतें पीपीएच की वजह से होती हैं। पीपीएच क्या होता है, क्यों होता है, क्या इससे बचा जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की मुंबई के मदरहुड हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरभि सिद्धार्थ से। अगर हम पीपीएच के बारे में बात करें तो पीपीएच ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो गर्भाशय डिलीवरी के बाद अच्छे से श्रिंक ना कर पाता है, उसके कारण ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती चली जाती है। ब्लड लॉस इतना ज़्यादा होता है कि वुमेन जो महिला है वो ऑलमोस्ट शॉक में चली जा सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो हमें उसको पीपीएच कहते हैं, और अगर 1000 ml से ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन में ब्लड लॉस हो तो उसे भी पीपीएच ही कहते हैं। किसी भी महिला में ये हो सकता है, इसको अवॉइड करने का कुछ भी ऐसा तरीका नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपीएच अगर प्रीवियस LSCS है, किसी का सिजेरियन हुआ है, ट्विन डिलीवरी है, बच्चे का बड़ा साइज है, डायबिटीज़ है, या फिर अंदर में कोई फाइब्रॉयड है, किसी तरह की सर्जरी हुई है, उन महिलाओं में ये पीपीएच होने का चांसेस ज़्यादा है। या डिलीवरी का प्रोसेस प्रोलॉन्ग्ड रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम तक महिला कोई लेबर में रही हैं, या ब्लैडर फुल है, अंदर में यूट्रस के माउथ जिसको सर्विक्स कहते हैं वहाँ पर कुछ इंजरी हो गई है जिसे सर्वाइकल लैसरेशन कहते हैं। तो इन कंडीशंस में पीपीएच होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऑक्सीटोसिन जैसा मेडिसिन तुरंत में स्टार्ट कर देते हैं। पिटोसिन या फिर हम लोग मेथर्जिन या प्रोस्टाडिन दे के पीपीएच को रोका जा सकता है। अगर फिर भी एटोनिक पीपीएच 24 घंटे से लेकर 7 दिन या 12 वीक्स तक भी हो सकता है, जिसे हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें आईवी फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा देना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। अगर गर्भाशय हमारा टोन में नहीं आए दवा देने के कारण तो इंटरनल आइलियक लाइगेशन करते हैं, या फिर कभी कभी वेरी रेयरली हमें यूट्रस को रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो पीपीएच डिलीवरी के टाइम पे किसी भी महिला को हो सकता है, उसके कारण कुछ भी अनहोनी भी हो सकती है। भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी के मुख्य कारणों में पीपीएच शामिल है। देश में 25% मौतें पीपीएच, 15% इन्फेक्शन, 12% ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, 8% अनसेफ अबॉर्शन के कारण होती है। हमारे देश में प्रेग्नेंट महिलाओं को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। आयरन की कमी एक बड़ा कंसर्न है। ऐसे में जरूरत है कि मैटरनल हेल्थ से जुड़े इन प्रॉब्लम्स को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। डॉक्टर को दोषी मानकर उन पर हमले करना, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज के साथ तोड़फोड़ करना, ये इस बात का सल्यूशन नहीं है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी।